बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसके कंटेंट को पढ़ेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट, इंट्रोडक्शन में हम हर रिलेटेड पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर दोनों ही के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिखा है। कुछ बुक में किस तरह डिफिनेशन लिखा है, पंजाब बुक में, फेडरल बुक में और तरह का डिफिनेशन लिखा है, फेडरल जबकि बलूचिस्तान बुक में और तरह का डिफिनेशन लिखा है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा है कौन सबको, यहाँ पर 3 डिफिनेशन लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। पहले मैं ये रीड करता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट देता हूँ, आइडिया देता हूँ कि द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान रिलेशनशिप, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान की रिलेशनशिप को स्टडी करना। इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। इसके बाद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सिंपल आसान सा डिफरेंशिएशन, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। करंट जिस भी कंडक्टर से, लेट सपोज एक कंडक्टर है, उससे क्या करता है, करंट फ्लो करता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया, ये कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया, एक करंट फ्लो मतलब एक सोर्स के साथ अटैच किया, करंट के साथ, बैटरी के साथ, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, करंट अप्लाई किया, उससे करंट फ्लो कर रहा है। डीसी सोर्स अप्लाई किया या आपने एसी सोर्स अप्लाई किया, सही है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो क्या मतलब है, जिधर भी किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो क्या मतलब, जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, आसान सा डेफिनेशन, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जिधर से भी, जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आसान सा डेफिनेशन, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा डेफिनेशन, तीसरा क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या ये क्या कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग चार्जेस, क्या मतलब है, ये आपके साथ एक कंडक्टर है, सही, आपके साथ क्या है, एक कंडक्टर। जब भी इस कंडक्टर से चार्जेस फ्लो करेंगे, जब इस कंडक्टर में चार्जेस क्या होंगे, मूविंग चार्जेस होंगे, मतलब क्या है, इस तरह इसमें ये क्या है, करंट प्रोड्यूसर, मतलब करंट क्या है, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, इस कंडक्टर में चार्जेस फ्लो होंगे, जब इसमें चार्जेस फ्लो होंगे तो उस मूविंग चार्जेस की वजह से इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सही है। और वो मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरह प्रोड्यूस होगी, मैंने तो यहाँ पर इस तरह माना, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कंसेंट्रिक सर्कल, इस तरह कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। इस क्या होगी, कंडक्टर के इर्द गिर्द। तो क्या, आसान सा भी मैं आपको समझाता हूँ, इन तीनों को एक ही फॉर्म में समझाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान की रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आपने मेरा लेक्चर मैक्सवेल इक्वेशन का देखा होगा, मैक्सवेल इक्वेशन पर मैंने डिटेल लेक्चर दिया था, वहां पर मैंने बताया था मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन को क्या क्या एक साथ पढ़ा था। वहां पर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को क्या क्या उसने यूनिफील्ड कंसीडर किया, यूनिफिकेशन की उसने बात की। क्या इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। उसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, उसको 2 थ्योरी में मत पढ़ो, इसको एक थ्योरी में पढ़ो। तो इसलिए उसने क्या कंसेप्ट दिया था, मैक्सवेल ने कंसेप्ट दिया था यूनी फील्ड, यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बताया था उसने, यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या क्या बताया था, यूनिफिकेशन। उसने बताया क्या, यूनिफिकेशन
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका इसका मतलब क्या है? यूनि का मतलब वन, फील्ड का मतलब एक। मतलब उसने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसको दो फील्ड में मत पढ़ो, ये दो थ्योरी में नहीं है, मतलब ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये सेम चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगी, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको बताया था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बात समझ आ गया? तो इसी वजह से जो आपके साथ मैक्सवेल ने बताया कि ये यूनिफील्ड है। क्या है यूनिफील्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है? दो अलग अलग थ्योरी में, इसको मत पढ़ो बिल्कुल, बल्कि ये क्या है? एक ही है, यूनिफील्ड में इसको पढ़ो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? एक यूनिफील्ड है। सही है? तो समझ आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट डिफिनेशन में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? एक मैग्नेट ले लिया आपने, उस मैग्नेट के इर्द गिर्द जब करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? मैग्नेट और उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इन तमाम के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जिधर से भी इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चार्जेस गुजरते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का आपको कांसेप्ट समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान के रिलेशनशिप को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जिधर भी जिस भी कंडक्टर से मूविंग चार्जेस फ्लो करेंगे, जिस भी कंडक्टर से चार्जेस क्या होंगे? वहां पर फ्लो करेंगे, चार्जेस वहां से पास करेंगे, तो उस चार्जेस की वजह से, जिधर भी चार्जेस फ्लो होंगे किसी भी कंडक्टर में, तो उस चार्जेस की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? उस चार्जेस की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा डिफिनेशन, तीसरा क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना, प्रोड्यूस बाय द मूविंग चार्जेस। जिस भी कंडक्टर से चार्जेस मूविंग फ्लो करेंगे, मतलब जिस भी कंडक्टर से चार्जेस फ्लो करेंगे, जिस भी कंडक्टर में चार्जेस मूविंग होंगे, मतलब वहां से फ्लो करेंगे मूविंग चार्जेस, तो उस मूविंग चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब इसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट किस तरह है, किस तरह यह कंसेप्ट हमारे ज़हन में आया कि किसने सबसे पहले यह बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। किसने यह बताया? सबसे पहले यह कंसेप्ट किसने बताया था? सबसे पहले यहाँ पर इन 1820 1820 में, कुछ बुक में इसको 1819 लिखा हुआ है, तो कुछ में 1820 लिखा हुआ है, तो अपने कंफ्यूज नहीं है। तो इसलिए इन 1820 में हंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने स्टडी किया, उसने डिस्कवर किया द इंटरप्ले का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था? ये एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए उसने बताया कि जब भी कंडक्टर से मूविंग चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसके इर्द गिर्द कंसेंट्रिक लाइंस की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले किसने बताया था? 1820 ने हंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने ये रिलेशनशिप बताया था। इसके बाद आपके बुक में एक कंपास निडल लिख कर रखा हुआ है, तो उसको किस तरह फील हुआ, उसको किस तरह, लेट्स सपोज क्वेश्चन अराइज होता है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर के इर्द गिर्द उसने बताया कि यहाँ से चार्जेस फ्लो होते हैं, जब यहाँ से क्या होंगे? चार्जेस फ्लो होंगे। जब इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होंगे? चार्जेस फ्लो होंगे, मूविंग चार्जेस फ्लो होंगे। तो मूविंग चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड उसको किस तरह नजर आया, किस तरह उसको नजर आया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह उसने फील किया? तो वहां पर उस दौर में उसने क्या किया? कंपास निडल रखा था। कंपास निडल, तो कंपास निडल क्या है? शो डिफ्लेक्शन एज सून एज द करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर। जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, जिस भी कंडक्टर से मूविंग चार्जेस पास होंगे, तो उसने इसके इर्द गिर्द यहाँ पर पास में क्या रखे थे? उसके करीब में क्या रखे थे? कंपास निडल। और कंपास निडल इस तरह बने होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कंपास निडल क्या है? इस तरह बने होते हैं। कंपास निडल क्या है? ये दरमियान में इसका नॉर्थ पोल और एक निडल क्या होती है? साउथ पोल। इस तरह कंपास निडल। तो उसने कंपास निडल यहाँ पर रखे थे।
इस तरह इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या रखे थे, कंपास निडल रखे थे। अब ये कंपास निडल का काम क्या है, डिफ्लेक्शन शो करना। ये कंपास निडल याद रखना, ये कंपास निडल नहीं है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में क्या होती है, अरेंज होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अरेंज होती है। मैं आपको थोड़ी देर बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में भी बताता हूँ कि अर्थ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का मतलब क्या है, अर्थ के इर्द गिर्द किस तरह मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। तो इसलिए कंपास निडल, उसका जो निडल है नॉर्थ और साउथ, जिस तरह नॉर्थ और साउथ, उसका जो निडल होता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स में क्या होती है, ओरिएंटेड होती है। तो उसने जब यहाँ पर कंपास निडल, इस तरह बहुत सारे कंपास निडल लिखे थे, इस तरह नॉर्थ और साउथ, सही है, नॉर्थ और साउथ, तो बहुत सारे इस तरह कंपास निडल उसने लिखे थे, सही है, इस तरह यहाँ पर। तो इन सब निडल का डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, इस निडल ने क्या शो किया था, डिफ्लेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, इस तरह प्रोड्यूस हो रही थी, क्लॉकवाइज में भी प्रोड्यूस होती है, एंटी क्लॉकवाइज में भी। जब उसने क्या किया, करंट पहले क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा था इस कंडक्टर में, फिर बाद में जब उसकी पोलरिटी को उसने क्या किया, रिवर्स कर लिया, ऊपर क्या कर लिया उसने, पॉजिटिव किया, नीचे को क्या कर लिया, नेगेटिव किया। जब ऊपर को पॉजिटिव, नीचे पोलरिटी को चेंज किया, तो उस केस में फिर करंट का डायरेक्शन क्या था, नीचे की तरफ आ रहा था, करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा था, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो कंपास निडल थी, उन सब का डायरेक्शन भी क्या होता, इस तरह चेंज होता, सब कंपास निडल का डायरेक्शन भी क्या होता, चेंज हुआ, उसने डिफ्लेक्शन शो किया। तो इसी वजह से उसने ये बताया कि जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, मूविंग चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, उस कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कंपास निडल। फिर आपके बुक में लिखा हुआ है कि ये तो बेसिक लॉ है, जिस तरह मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे, जो अपोजिट चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी वही कंसेप्ट है कि सेम पोल, जब भी आप क्या करोगे, दो मैग्नेट को उठाओगे, अगर उसका सेम पोल को करीब ले आओगे, मतलब साउथ को साउथ के करीब लाओगे या नॉर्थ को नॉर्थ को करीब लाओगे, तो ये दोनों सेम पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सेम पोल हमेशा क्या करेंगे, उसके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि अपोजिट पोल क्या होंगे मैग्नेट के, जिस तरह नॉर्थ या साउथ नॉर्थ दोनों क्या है, अपोजिट, तो अपोजिट पोल हमेशा क्या करेंगे, उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। ये बात तो एक सिंपल जनरल कंसेप्ट है। अब इसके बाद माइकलसन फैराडे ने क्या बताया, माइकलसन फैराडे ने क्या बताया, इसने भी आपने याद रखना है, अक्सर साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आती है कि क्रिश्चियन ओस्टर्ड, जिस तरह क्रिश्चियन ओस्टर्ड है, क्रिश्चियन ओस्टर्ड की कंट्रीब्यूशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, माइकलसन फैराडे का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इसको आपने याद रखना है। डिस्कवर दैट, इसने क्या बताया कि इसने ये डिस्कवर किया था, ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस, इसने ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में, किसी भी ये सर्किट बना हुआ है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय मूविंग अ मैग्नेट नियर टू द सर्किट, मतलब मैग्नेट, जिस तरह मैंने आपको, ये आपके साथ एक क्वाइल, एक सर्किट है, ये आपके साथ एक मैग्नेट है, सही है, इसलिए ये बता रहे हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, बुक में डायग्राम क्यों नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपके साथ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, सही है, मैंने छोटा बनाया। उसने बताया कि जब आप इस सर्किट के करीब मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट को ले जाओगे, तो इस मैग्नेट की वजह से उस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। किस तरह, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कॉइल का, इस मैग्नेट का, जब आप इसके करीब ले आओगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। यानी तो इसलिए माइकलसन फैराडे ने यह बताया कि जब आप मैग्नेट को, कॉइल के करीब, मैग्नेट को या सर्किट के करीब ले जाओगे, तो वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, जब मैग्नेट को सर्किट के करीब ले जाएंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, उसकी चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या बताया था, माइकलसन फैराडे ने ये बताया था। तो यहां पर एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह सकते हैं, हमने एक रिजल्ट लिख लिया, इन तमाम का मैंने रिजल्ट लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड या रिवर्स आप भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। सच इंटरेक्शन, जो इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ आ गया, आसान है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तमाम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमने भी कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को जब क्रिएट करती है, तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम एक फील्ड का नाम देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक मैग्नेट बना लिया, जिस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि
अब इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक, या फिर मैंने एक मैग्नेट बना लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती है और कहाँ पर टर्मिनेट करती है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट, वहां पर मैंने आपको बताया कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्जेस से निकलती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट करती है। आपको पता भी था, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी, नेगेटिव चार्जेस पर क्या होती थी, टर्मिनेट होती थी। नेगेटिव चार्जेस पर क्या होती थी, टर्मिनेट होती थी। और पॉजिटिव चार्जेस से क्या होती थी, आउटवर्ड, रेडिली आउटवर्ड निकल। पॉजिटिव चार्जेस से क्या करना, रेडिली आउटवर्ड निकलना, और नेगेटिव चार्जेस पर टर्मिनेट करना, रेडिली इनवर्ड। उसी तरह यही सेम कंसेप्ट है मैग्नेट पर। मैग्नेट में क्या होगा, एक नॉर्थ पोल आपके साथ एग्जिस्ट करता है और एक साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ। तो हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नजर भी आ रही है डायरेक्शन में, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर होती है। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट क्या होगी, स्टार्ट होगी, निकलेगी कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहाँ पर की, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और साउथ पोल पर क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी। आपको नजर भी आ रहा है ये डायरेक्शन। तो साउथ पोल पर इंटर करेगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी। अब मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट होगी, कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी, और टर्मिनेट क्या होगी, एंड, मतलब कहाँ पर एंड होगी कहाँ पर इंटर करेगी, साउथ पोल पर इंटर करेगी। मगर यहाँ पर बुक में क्या लिखा है कि मैग्नेटिक भी, एक इंपॉर्टेंट बात भी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप एक्सटर्नली देखोगे तो वो नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर होती है। मगर याद रखना, इनसाइड द मैग्नेट बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। तो इसलिए आउटवर्ड क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर, एक्सटर्नली क्या होगी, एक्सटर्नली। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर इंटर होती है, मगर इंटरनली इनसाइड द मैग्नेट, क्या इनसाइड, अगर आप द मैग्नेट देखोगे तो वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। तो बाहर से नॉर्थ से साउथ पर इंटर होती है, जबकि इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है तो वो एक क्लोज लूप बनाती है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नली बाहर देखोगे तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर इंटर होगी। अगर अंदर से आप देखोगे इनसाइड द मैग्नेट तो वो साउथ से निकलेगी, नॉर्थ की तरफ जाओगी। तो इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट वो क्या होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। सही है, दोनों को याद रखना है, आउटसाइड इनसाइड। इसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह मैंने आपको बताया कंपास निडल का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जिधर भी इलेक्ट्रिक की वजह से, मतलब मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, तो ये कंपास निडल क्या होती है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ओरिएंट करता है। वहां पर उसकी मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है। तो ये कंपास निडल, अगर आप इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखोगे तो ये कंपास निडल बिल्कुल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अरेंज होती है, ओरिएंटेड होती है। जिस तरह अर्थ का ये नॉर्थ पोल है साउथ, तो इसी तरह ये कंपास का निडल नॉर्थ और साउथ। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये क्या होती है, ओरिएंटेड होती है। अर्थ के इर्द गिर्द भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद होती है। तो ये क्या है, कुदरती तौर पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद होती है। ये सिंपल क्या है, जो अर्थ से सन से मुख्तलिफ हाई एनर्जी रेडिएशन होती है तो उसको बचाने के लिए जमीन से बचाती है। सी जमीन तक वो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जमीन तक उसको पहुंचने नहीं देती, ताकि उसको ह्यूमन बींग की हिफाजत करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद होती है। उसी तरह ये कंपास निडल आपको समझ आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताता है, मतलब डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद या पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क क्या है, सिंपल है, व्हाट इज डिफरेंशिएट। मतलब अगर आप चाहे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या डिफरेंशिएशन, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंट पॉइंट सबसे पहले आइसोलेटेड या मोनोपोल्स एग्जिस्ट। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, आइसोलेटेड या मोनोपोल्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। आइसोलेटेड या मोनो का मतलब क्या है, सिंगल पोल्स। सिंगल पोल का मतलब क्या है, जिस तरह मैं यहां पर बना रहा हूं, ये क्या है, एक पॉजिटिव। आप सिंपल पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरह आउटवर्ड होंगी, या नेगेटिव चार्ज देखोगे तो उसकी वजह से क्या होगी, रेडिली इनवर्ड, रेडिली इनवर्ड। तो ये क्या है, सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, सिंगल या आइसोलेटेड पोल्स एग्जिस्ट करता है। मगर याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में आइसोलेटेड या मोनो का मतलब सिंगल, आइसोलेटेड का मतलब अलग, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं होगा जिसमें क्या होगा, मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब क्या है, लेट सपोज ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैं क्या करूं, इस मैग्नेट को दरमियान से ब्रेक कर दूं,
दरमियान से ब्रेक कर दूं तो आप कहोगे कि सिंपल इसमें क्या बच गया, नॉर्थ पोल। नो, अगर आपने इसके ब्रेक कर दिया तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल फिर से एग्जिस्ट करेगी। अगर आप इसको फिर से ब्रेक करोगे, इतना छोटा बनाओगे, तब भी इसमें नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेगी। याद रखना, मैग्नेट में हमेशा क्या है, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल से बना हुआ है, या आप कह सकते हो कि ये मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल से बना हुआ है। तो कभी भी मोनोपोल, एक पोल इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों एक ही साथ होंगे। अब यहाँ पर जो बलुचिस्तान बुक है और फेडरल बुक है, मेरे पास फेडरल बुक भी पढ़ा हुआ है, बलुचिस्तान का भी है और पंजाब का भी। अब बलुचिस्तान बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है क्वेश्चन का पढ़िए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के डज मोनोपोल एग्जिस्ट, क्या मोनोपोल एग्जिस्ट करता है मैग्नेट में, क्या मोनोपोल एग्जिस्ट करता है या नहीं। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिक, मतलब जो मैग्नेट है उसमें सिंपल मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। और दूसरी ये क्या है, बहुत ही पुराना बुक है। दूसरे जो न्यू बुक में किस तरह लिखा है वो भी यहाँ पर पढ़ा था, किधर गया न्यू बुक ये, अब ये जो बलुचिस्तान का जो न्यू बुक है उसमें भी इसी, उसमें क्या लिखा हुआ है वहां पर, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, ये डिफरेंशिएट का फायदा ये है कि आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाता है। क्या लिखा हुआ है आपके बुक, बलुचिस्तान बुक में ये लिखा हुआ है, ये बलुचिस्तान बुक का न्यू बुक है, ये चैप्टर क्या लिखा हुआ है, डज एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्या हर मैग्नेटिक मटेरियल के पास नॉर्थ और साउथ पोल होगी। आपके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नजर भी आ रहा है क्या, पॉइंट टू फाइंडर कि डज एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैव नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब हर, ये पर जो लिखा हुआ है ये, क्या हर मैग्नेटिक मटेरियल के साथ नॉर्थ और साउथ पोल होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैंने बताया कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेटिक मटेरियल में या मैग्नेट में सिर्फ साउथ पोल है। तो इसलिए हर मैग्नेट में दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल हर मैग्नेट में एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना। इसके बाद क्या है, डज नॉट मेक अ क्लोज लूप, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, जबकि मेक अ क्लोज लूप अराउंड द करंट। क्या मतलब इसका, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब ये, जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव पर एंड होती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है। ये आपको पता है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ाया भी है। मतलब क्या है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में क्या होती है, इनवर्ड जाती है, नेगेटिव में इनवर्ड जाती है। तो आपको पता है कि ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है, क्लोज लूप नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोज लूप सिर्फ क्या है, यहां से पॉजिटिव से जा रही है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है। क्लोज लूप तब बनता है जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ आती है, तब ये क्या बनता है, क्लोज लूप बनता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप नहीं बनता। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपको नजर भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जब भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से मूविंग चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। या सिंपल एक मैग्नेट है, मैग्नेट बहुत अच्छा एग्जांपल, ये मैग्नेट है। यहाँ पर मैग्नेट क्या है, मैग्नेट से नॉर्थ पोल से एक्सटर्नली क्या होगी, बाहर की तरफ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ पर टर्मिनेट करती है। अगर इन साइड देखोगे, इन साइड में साउथ से निकलती है नॉर्थ की तरफ, तो आपके साथ एक क्लोज लूप बन रहा है, एक क्लोज लूप बन रहा है, यानी इस तरह क्लोज लूप बन रहा है, यानी इस तरह क्लोज लूप बन रहा है। तो एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो एक क्लोज लूप बनता है। तो याद रखना, इसमें क्लोज लूप बनता है। इसके बाद एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फोर्स पर क्या करती है, चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करती है। ये आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फार्मूला भी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट, ये फार्मूला भी आपको मैंने पढ़ाया था, मैं डिटेल में नहीं चाहता। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या, चार्ज एक्सर्ट, मतलब चार्ज पर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। या डज नॉट वर्क ऑन अ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी चार्ज पर क्या करती है, वर्क नहीं करती है। मगर आपके आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चार्ज क्या हो, मूव कर रहा होगा, स्टेशनरी नहीं होगा, तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक अलग सा टॉपिक है, मगर वैसे जनरली ये चार्ज पर वर्क नहीं करती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह जनरेट होती है, जनरेटेड बाय स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तब भी उसके इर्द गिर्द क्या होगी, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज रेस्ट के फॉर्म मौजूद, तब भी इसके इर्द गिर्द क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, मौजूद होगी। या ये चार्ज मूव कर रहा होगा तब भी इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, मौजूद होगी। तो स्टेशनरी और मूविंग दोनों चार्ज क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर, मगर प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि
मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ क्या है, मूविंग चार्जेस। आपको मैंने बताया एक कंडक्टर है, ये आपके साथ एक है। जब इस कंडक्टर से मूविंग चार्जेस मूव करेंगे ना, मूविंग चार्जेस करंट इससे फ्लो करेगा, मूविंग चार्जेस इससे मूव करेंगे, तब इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब ये इस कंडक्टर में चार्जेस पड़े रेस्ट की फॉर्म में, तब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, यानी नहीं होगी। जब मूविंग चार्जेस, जब इससे चार्जेस क्या होंगे, मोशन में होंगे, जब चार्जेस इससे मूव करेंगे मोशन की फॉर्म में होंगे, मूविंग चार्जेस इस कंडक्टर से मूव करेंगे, तब वो मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए कौन क्या मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह जनरेट कर सकता है, मूविंग चार्जेस। अट्रैक्ट एंड रिपल द चार्ज, ये आपको सिंपल मैंने आपको पढ़ाया अभी था। लेट सपोज कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है, पॉजिटिव प्लेट है आपके साथ, नेगेटिव प्लेट है, और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट। सही है, पॉजिटिव में प्लस लिख रहा हूँ। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इंटर करोगे तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, अगर आप नेगेटिव चार्ज को इंटर करोगे तो ये नेगेटिव प्लेट को, नेगेटिव चार्ज, अगर आप पॉजिटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप नेगेटिव चार्ज इंटर करोगे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज इंटर करोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो किस की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब इसमें ये प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ या तो रिपेल करेगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में यह खसूसियात नहीं मौजूद होती कि किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। उसमें क्या, वो सिंपल सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्ट द पाथ। कोई भी चार्ज, ये आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, कोई भी आपने चार्ज इंटर कर लिया तो उसकी पाथ को इस तरह डिफ्लेक्ट कर सकता है, या तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव, मतलब लेट सपोज ये नेगेटिव चार्ज, आपने नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंटर कर लिया, सही है, यहाँ पर मैं फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज इंटर किया, मतलब वो इस तरफ डिफ्लेक्ट, इस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज को ऊपर की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब वो सिंपल पाथ को डिफ्लेक्ट करता है, कर्व करता है, बाकी ना तो अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। इसलिए नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बात हो गई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। और भी बहुत सारे पॉइंट है मगर बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो इसलिए बाकी इतनी जानने की जरूरत नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसलिए इसे अक्सर आपके बुक में कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं। आपके बुक में भी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हुए, तो इसलिए इनका आंसर यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद राइट हैंड रूल 1, फेडरल बुक में लिखा हुआ है राइट हैंड रूल 1। राइट हैंड रूल 1 का फायदा क्या है, राइट हैंड रूल 1 वो रूल है, तो इसलिए फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब क्या है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर है, आपके साथ एक करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है। आपके साथ ये क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है या एक करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर है, उसमें से क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को किस तरह डिटरमाइन करोगे, मैं आपको बुक में बताता हूँ, जो फेडरल बुक का मेरे साथ पढ़ा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है। फेडरल बुक में भी लिखा है, बलुचिस्तान बुक में लिखा है, दोनों में लिखा हुआ है। ऐसे फेडरल बुक में भी लिखा है और बलुचिस्तान बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों को देख सकते हो। उससे तो मैं सिंपल आपको बताने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं डायग्राम बता रहा हूँ। उससे बलुचिस्तान बुक में भी और फेडरल बुक में भी। बलुचिस्तान फेडरल बुक में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड रूल 1 फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर। ये आपके साथ क्या है, ये राइट हैंड रूल 1 है। इसके बाद क्या आएगा, अपने फोर्स की डायरेक्शन, किसी भी कंडक्टर पर जब फोर्स लगती है उसको भी अपने राइट हैंड रूल से फाइंड करना है, उसको हम क्या नाम देंगे, राइट हैंड रूल 2। तो इसलिए ये 1 है, यहाँ पर क्या है, राइट हैंड रूल 1, तो इसलिए आपने डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सही नजर भी आ रहा होगा। इसके बाद ये राइट हैंड रूल 1 का फायदा क्या है, राइट हैंड रूल 1 फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर। जब एक करंट कैरिंग वायर होगा, आपको नजर आ रहा है क्या, ये आपके साथ हैंड है, उसके हाथ में क्या है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ये उसने अपना राइट हैंड रूल उठा लिया, राइट हैंड रूल में कंडक्टर उस तरफ पकड़ लिया, सही, यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या फाइंड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को फाइंड करोगे। किस तरह मैं आपको पहले समझाता हूँ। एक कंडक्टर है, अपने सबसे राइट हैंड रूल क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि आपने किसी भी कंडक्टर को अपने राइट हैंड रूल में पकड़ना है। राइट हैंड रूल, आपने अपना सीधा हाथ उठाना है, राइट हैंड आपने उठाने लाया, कंडक्टर को आपने पकड़ लिया, कंडक्टर को जब आपने अपने हाथ में क्या कर लिया, पुट कर लिया, मतलब इस तरह पकड़ लिया, ये कंडक्टर, इसमें से लेट सपोज इस कंडक्टर में करंट क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्या इस कंडक्टर में करंट क्या है, इस तरह ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ना है, इस तरह। अब इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेट सपोज करते हैं, सही, आपको पता होगा कि इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे। अगर इस करंट में एक करंट क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, क्या अपवर्ड मूव कर रहा हो, तो अपने अपने थंब को क्या है, करंट की डायरेक्शन में इस तरह पकड़ना है। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अपने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करना है, इस तरह करंट की डायरेक्शन। अपवर्ड मूव कर रहा है तो करंट क्या है, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट कर लिया, सही है।
आपकी जो कर्व फिंगर है, ये 4 फिंगर नहीं है कर्व, मतलब ये कर्लिंग फिंगर, आपने इस तरह कर्व करना है, इस तरह मोड़ देना है। तो ये कर्लिंग फिंगर आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, इस तरह होंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह होगा। इसको हम क्या कहते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में जब ये क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या, एंटी। अगर आपका करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, क्या याद रखना, थंब किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, करंट। ये कर्लिंग फिंगर, ये 4 फिंगर इस तरह कर्लिंग फिंगर मोड़ करके आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है। ये किसको इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर करंट का ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इस तरह। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन क्या था, करंट का डायरेक्शन मैं लिख रहा हूं, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, फिर मैं आपको बाद में ये स्टेटमेंट बताता हूं। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एसी, एंटी क्लॉकवाइज, एसी। याद रखना है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके अपोजिट अगर मैं क्या करता हूं, इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो मैं सबसे पहले अपने थंब, राइट हैंड रूल को अपने पकड़ूंगा और अपने थंब को क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन में ले जाऊंगा, करंट की डायरेक्शन में रखूंगा। तो करंट क्या है, इस कंडक्टर में डाउनवर्ड है, तो मैं थंब को इस तरह लिखूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मेरी ये कर्व फिंगर इस तरह, कर्लिंग फिंगर किसको इंडिकेट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। मैं इस तरह फिंगर को कर्व करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह होंगी, इस तरह होंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, फिजिक्स में इसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉक की सुई किस तरह घूमती है, उसके अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, सॉरी मैं एंटी क्लॉकवाइज कह रहा हूँ, ये क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, जिस तरह घड़ी की सुई मूव करती है, इस तरह मूव करती है। तो आप इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। जब करंट डाउनवर्ड होगा, जब करंट क्या होगा, करंट में लिख रहा हूँ, आई का मतलब क्या है, करंट, करंट डाउन होगा, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे की तरफ होगी। तब बी, बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, WC क्लॉकवाइज होगी। आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आपको याद करने के लिए इस तरह शॉर्ट फॉर्म। अब स्टेटमेंट को देखते हैं कि पुट योर थंब, आपने अपने थंब को पुट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा, तो आपने, अब मैंने समझा लिया, जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा, अपवर्ड होगा, तो आपने अपने थंब को अपवर्ड पुट करना है, डाउनवर्ड होगा करंट, तो डाउनवर्ड पुट करना है, कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ना है। कर्व द फिंगर अराउंड द वायर, जो आपने उस वायर की तरफ, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द आपने क्या करना है, अपने फिंगर को इस तरह कर्व करनी है, जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा। फिर क्या कह रहे हैं, फिंगर, द कर्व फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कर्व फिंगर होंगे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर के इर्द गिर्द, तो ये कर्व फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो आप थंब को आपने किसकी डायरेक्शन में पुट करना है, करंट। तो कर्व फिंगर आपको बताएंगे कि इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, आपको मैंने बता दिया। इसके लिए एक, इस रूल में क्या है, दिस रूल इज फॉर द कन्वेंशनल करंट और पॉजिटिव करंट। कन्वेंशनल करंट कौन सा करंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है, एक कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट वो करंट, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। मतलब जब पॉजिटिव चार्जेस से क्या है, करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ मूव करता है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो इसलिए ये क्या है, कन्वेंशनल करंट के लिए सिंपल और सिर्फ या पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होती है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो। अब कुछ पॉइंट, वैसे अक्सर यहाँ तक टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मगर पंजाब बुक और बलूचिस्तान बुक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। पॉइंट क्या लिखे हुए इस बुक में, ये बलूचिस्तान की बुक में और पंजाब बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। पॉइंट्स ये लिखे हुए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो यहाँ पर कुछ डेरिवेशन, हालांकि ये एम्पेयर लॉ आगे हम पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मगर यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये भी गिवन है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है, अगर करंट बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ती है, कम होती है। तो इस यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के साथ, अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो ये कुछ 2-3 और पॉइंट हम भी डिस्कस करेंगे, ताकि ये टॉपिक हर लिहाज से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बाकी यहाँ तक हमने हर पॉइंट डिस्कस कर लिया, मगर 1-2-3-4 पॉइंट और भी रहते हैं, तो उसको हम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस चीज पर डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि इसको हम आगे ला इसको पढ़ेंगे डिटेल से, मगर सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्या मतलब है, एक कंडक्टर है, मैंने यहाँ पर ले लिया, सही है, ये कंडक्टर है, इसको मैंने यहाँ पर अटैच किया, सही है, कंडक्टर को मैंने यहाँ पर अटैच किया। इस कंडक्टर में से अगर आप करंट का मैग्नीट्यूड, पहले यहाँ पर क्या कर रहा था, लेट सपोज पहले यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, 3 एम्पियर पास कर रहा है,
अब मैंने करंट को 3 एम्पेयर से बढ़ा दिया, 6 एम्पेयर कर दिया। 3 एम्पेयर में जो मैग्नेटिक फील्ड थी, लेट्स सपोज क्या थी, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था, हम सपोज करते हैं, सी सपोज करते हैं वहां पर क्या था, 10 टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। अगर आप करंट को 3 से 6 एम्पायर कर दोगे, करंट का मैग्नीट्यूड को बढ़ा दोगे, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड, करंट आपने 3 से 6 कर दिया, डबल कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो समझ आ गया क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। करंट को आप बढ़ा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। करंट को आप कम कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब है, यहाँ पर आपके बुक में ये कंडक्टर है, कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। लेट सपोज आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, आपके साथ ये रेडियस। अगर आप इस रेडियस को, अगर मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट पर पॉइंट करना चाहते हो, मतलब इस पॉइंट पर अगर आपने पॉइंट करना है, तो क्या है, रेडियस बढ़ गया, पहले के निस्बत रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आप जितना दूर होते जाओगे, कंडक्टर से जितना दूर होते जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। क्या मतलब है वीक, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। कम होने का मतलब क्या है, वीक, विकर। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर रेडियस बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप दूर, कंडक्टर के इर्द क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। जितना कंडक्टर के नजदीक होगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दूर चले जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड विकर होती जाएगी। तो इसलिए डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, परमेबिलिटी इनटू करंट डिवाइडेड बाय आर। मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम। मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी डिपेंड करता है कि उसके इर्द कौन सा मीडियम मौजूद है। तो याद रखना, मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बट दे पुश अपार्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को पुश करती है, एक दूसरे को धकेलती है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, मगर ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इस तरह क्रॉस कभी भी नहीं की करेगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंट टू द सर्कल, हर पॉइंट पर उसका एक डायरेक्शन होता है। अगर ये क्रॉस करेंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप कहोगे एक डायरेक्शन में यहाँ पर है, एक डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गए। तो ये हमेशा क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंट टू द सर्कल होती है। टेंजेंट होती है, टेंजेंट का मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगी, हर पॉइंट पर आप देखोगे वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी, टेंजेंट होगी। टेंजेंट का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पर वो टच करेगी, एक ही डायरेक्शन होगा हर पॉइंट पर, दो नहीं होंगे। जहां तक आपको समझ आ गया। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या मतलब है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल टू अलाउ फ्लूइड, गैसेस, मैग्नेटिक फील्ड से भी वो मटेरियल, कोई भी मटेरियल आप लेते हो, जिस तरह मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था परमिटिविटी, परमिटिविटी पढ़ाया था, यानी मीडियम के आने से परमिटिविटी इफेक्ट होती थी, यानी तो उसी तरह किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी, वो सलाहियत जो उससे गुजर सके, गैसेस हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। मीडियम जाओ, मीडियम नहीं होगा तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर द वैक्यूम, जहां पर मीडियम नहीं होगा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है, वैक्यूम के लिए, जब वहां पर मीडियम कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी। मीडियम का मतलब कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकता है, मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब वैक्यूम होगा, मीडियम नहीं होगा, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7। तो इसलिए परमेबिलिटी नॉट परमिटिविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम परमिटिविटी पढ़ते थे, यहाँ पर परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वो मटेरियल जो किसी भी चीज को कितना अलाउ करता है, वो फ्लूइड को कितना अलाउ करता है, गैसेस को कितना अलाउ करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता है। तो यहाँ तक हमारा जो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कॉम्प्लेक्स पॉइंट थे, हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इसके बाद फिर हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर नेक्स्ट कंटेंट पर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना है, काइंडली चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि चैनल आपकी सपोर्ट की वजह से चैनल ग्रो कर सके। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज।